नमस्कार, साधना न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनूप सक्सेना। विंध्य प्रदेश बनाने की मांग को लेकर बीजेपी विधायक नरेंद्र त्रिपाठी ने मोर्चा खोल रखा है। पार्टी की नसीहत के बाद भी नरेंद्र त्रिपाठी पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि क्या विंध्य को अलग प्रदेश बनाना इतना आसान है और क्यों बीजेपी नेता नरेंद्र त्रिपाठी की लामबंदी से नाराज भी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का विंध्य का इलाका, जिसमें रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, उमरिया और शहडोल जिले आते हैं, जबकि कटनी जिले का कुछ हिस्सा भी विंध्य क्षेत्र का माना जाता है। यूपी के भी कुछ जिले विंध्य में ही आते हैं। नरेंद्र त्रिपाठी, जो कि बीजेपी के विधायक है, लंबे समय से इन सब को एक कर अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं। कमलनाथ सरकार में भी अपनी पार्टी से बगावत कर उन्होंने विंध्य को अलग प्रदेश बनाने के लिए कांग्रेस का समर्थन किया और लगातार वो इस मांग को लेकर मोर्चा खोले हुए हैं। कई दफा पार्टी नेताओं ने उनको तलब कर नसीहत देने की भी कोशिश की, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि सरकार चाहे किसी की भी हो रही हो, लेकिन विंध्य का विकास वो नहीं कर पाए, इसलिए विंध्य को अलग प्रदेश बनाना ही होगा। विंध्य प्रदेश का पुनर्निर्माण हो, इस विषय में मैं लगातार कई सालों से अनवरत इस काम पे लगा हुआ हूं। अटल जी के सपनों पर आधारित विंध्य बुंदेलखंड विकास की राह देखता आ रहा है, पर किसी भी तरह इन दोनों क्षेत्रों में विकास नहीं हुआ। हमारे यहाँ पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। हम दवाई के लिए भेजेंगे तो नागपुर भेजेंगे, दवाई की व्यवस्था नहीं। ऐसा स्टेडियम ग्राउंड नहीं है कि हमारे विंध्य बुंदेलखंड के लोग एक साथ कहीं ऐसा स्टेडियम मिल जाए कि खेल सके। हम पुनर्निर्माण की बात कर रहे हैं, तो विंध्य का पुनर्निर्माण हो, इसके लिए सीएम साहब, मुख्यमंत्री जी, हमारे देश के गृह मंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी से अपील है, प्रार्थना है कि अटल जी की सोच को साकार करने के लिए विंध्य के लोगों को, विंध्य बुंदेलखंड के लोगों को विंध्य का पुनर्निर्माण करके। वैसे तो साल 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्रीनिवास तिवारी के पुत्र सुंदरलाल तिवारी ने विंध्य को अलग प्रदेश बनाने के लिए केंद्र को पत्र लिखा था, मगर उसे खारिज कर दिया गया था। अब नरेंद्र त्रिपाठी की मांग पर कांग्रेस कदमताल करती हुई दिखाई दे रही है। उनका कहना है कि अगर क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है तो नरेंद्र त्रिपाठी की मांग जायज है। बीजेपी उन्हें क्यों डरा धमका रही है? नरेंद्र त्रिपाठी के प्रयास सराहनीय है। नरेंद्र त्रिपाठी ने ठीक कहा है कि आज विंध्य की और महाकौशल की उपेक्षा हो रही, तो सभी कह रहे हैं। अजय विश्नोई ने भी बात कही है। और विंध्य को यदि आप प्रतिनिधित्व तो नहीं दोगे तो विकास के काम कैसे होंगे? तो नरेंद्र त्रिपाठी इस तरह की आवाज उठा रहे, तो उन्हें धमकाया जा रहा है, उन्हें संगठन बुला के धमकी दे रहा है, उन्हें पद से हटाने की बात की जा रही है, उन पर कार्रवाई की बात की जा रही। तो नरेंद्र त्रिपाठी ने कहा कि किसी दबने वाले नहीं है और विंध्य की जनता के साथ है। तो ठीक है, हर प्रतिनिधि को, जनप्रतिनिधि को अपने क्षेत्र की जनता के साथ होना चाहिए। गलत क्या है इसमें? मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में नरेंद्र त्रिपाठी विंध्य के एक मंझे हुए नेता के रूप में जाने जाते हैं। त्रिपाठी अब तक 3 अलग अलग पार्टी से विधायक भी बन चुके हैं, लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या बीजेपी उनकी ये बात मानेगी, और अगर नहीं तो फिर नरेंद्र त्रिपाठी को वह कैसे समझा पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज।